तो अमीर अली जो हमारे कंटेस्टेंट आज मौजूद है ना, ये वाइल्ड कार्ड एंट्री के थ्रू आए वापस। जब ये पहली बार आए, जो पहला मुकाबला था बहुत ज़बरदस्त इन्होंने परफॉर्म किया, बड़े ज़बरदस्त इनको नंबर मिले, लेकिन समहाउ दूसरे राउंड में ये जजेस को इतना इम्प्रेस नहीं कर पाए। तो मुझे लग रहा था आपको कि वाइल्ड कार्ड एंट्री में आप ही आओगे। जी। कितने लोगों ने तुम्हें पसंद किया, तुम लोगों ने मुझसे खुद अप्रोच किया कि आपने तो बहुत अच्छा पढ़ा था। जी अच्छा, चलो चलो मेरा बच्चा बताओ, निकालो इसमें से एक चिट, खोलो इसको, सीधे सीधे करके दिखाओ मुझे। हाँ, अपनी रहमत के समंदर में, आपने सुनी हुई है नात, ये देख लीजिए जी। ठीक है, चलें बिस्मिल्लाह। अपनी रहमत के समुंदर में उतर जाने दे, अपनी रहमत के समुंदर में उतर जाने दे, बेठिकाना हूँ अज़ल से, बेठिकाना हूँ अज़ल से, मुझे घर जाने दे, अपनी रहमत के समुंदर में उतर जाने दे। मौत पर मेरी शहीदों को भी रश्क आएगा, मौत पर मेरी शहीदों को भी रश्क आएगा, अपने कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे, अपनी रहमत के समुंदर में उतर जाने दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सभी भाई की तो आंखें भी हम यहाँ पे नम देख रहे हैं। और एक बात सभी भाई ने एक बात की, वो बात मुझे लगता है मैं जब तक जिंदा रहूंगी याद रहेंगे कि दाद वो जो आंखें दें। वाह, सुभान अल्लाह। बड़ा वैसे बहुत 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 मुश्किल कलाम है, क्योंकि इसकी जो ट्यून को रजिस्टर करना इतना आसान नहीं है। ज्यूरी मेंबर्स, पहले तो मुझे बताया मेरे ज्यूरी मेंबर्स बहुत खुश थे जब ये लाहौर से जब ये फ्लाइट आ रही थी, जब ये हमारे पंजाब से जितने भी आ रहे थे कंटेस्टेंट, तो दे वर वेरी हैप्पी। वी आर वेरी हैप्पी। हाँ। और एक ऐसा कंटेस्टेंट जो वाइल्ड कार्ड एंट्री के थ्रू वापस आया और उसने फिर इतना अच्छा कमबैक किया है, तो वाकई आज अमीर अली की परफॉर्मेंस ने हम लोगों को ना एनर्जी दे दी है वापस से कि ही डिजर्व के वो उसको और वाइल्ड कार्ड एंट्री वो जिन लोगों ने वोट दिए ना अमीर अली को, एग्जैक्टली वो भी बहुत खुश होंगे उनके वोट रायगा नहीं हाँ, कि अमीर अली ने जस्टिफाई किया है हमारा वोट देना। अमीर अली जो इनका पढ़त है ना, वो बड़े बड़े नाथखाओं के वजह से पढ़त नहीं, जो अल्लाह ताला ने इनके गले में दी है और इनको जो समझ दी है अल्लाह ताला ने, पढ़ने की जो सलाहियत अल्लाह ने इनको दी है ना, वो बहुत कम लोगों में हमने देखी, जिनकी आवाज़ एक मोटी आवाज़ भी और बारीक आवाज़ भी है और नेज़ल वॉइस भी ये बहुत कम लोगों के पास होती है। और माशाल्लाह क्या खूबसूरत पढ़ते हैं, अल्लाह इनको इसी तरह कामयाब फरमाया, नजर बस से बचाया अल्लाह। भाई ज्यूरी मेंबर्स से मेरे बहुत खुश हैं, जजेस से जानती हूँ कि जजेस कितना इम्प्रेसिव है। सभी भाई को तो आपने देखा भी जी, माशाल्लाह। मैंने पहले भी उस दिन ये कहा था कि बच्चा दुआओं की बरकत लेकर दोबारा मुकाबले में शरीक हुआ है, और ये जब सुनने वालों की दुआ नात खां को या किसी भी परफॉर्मर को ज़िंदगी दे देती है। तो इस बच्चे के साथ भी यही है कि आज इसने अपना बेस्ट पढ़ा है और
लफ्ज़ आम तौर पर लोग समंदर इस्तेमाल करते हैं इसलिए कि वो आता नहीं है बहर में, लेकिन ये कि समुंदर इसने इस कदर खूबसूरत कहा है और सही तलफ़ुज़ है समुंदर, मीम उसका जो है, तो इसने उसका भी ख्याल रखा और जो छोटी छोटी जगहें ली हैं, बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, लेकिन जो बहुत छोटी छोटी जगहें ली हैं वो इतनी भरपूर, बामानी, पुरकैफ और सादा थी कि वो दिल खींच लिया उसे। दूसरा, इस कलाम की अपनी एक फ़ील है। मुज़फ़्फ़र वारसी साहब का नातिया शायरी का आहंग वैसे ही बड़ा वालिहाना है, वश्त करता, रक़्स करता, गुनगुनाता, वैसे ही इस बच्चे ने अदा कर दिया जो इस कलाम की फ़ील का तकाज़ा था। बहुत मुबारक हो बेटा। जी सिद्दीक भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, इस बच्चे को सुनकर दिल खुश कर दिया इसने। कोई ऐसी जगह इसने नहीं छोड़ी कि जहाँ हम इसके लिए एक लफ्ज़ भी तनकीदी कि यहाँ आपने गलती की या आपने यहाँ तलफ़ुज़ की अदायगी, क्या बताऊँ मैं, इसने इतना सोज़ व गुदात वाला कलाम पढ़ा है और इसकी आवाज़ में भी सोज़ व गुदात है। बहुत अच्छा पढ़ा है। अल्लाह इसके वालिदैन को जज़ाए खैर अता फरमाए और इसको हमेशा मेरे आका की सनाख्वानी की तौफीक अता फरमाए। बहुत अच्छा प्यारी पढ़ा दुआ, इसने। बहुत प्यारी। अभी आगे देखते हैं, बच्चे और भी आ रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, है ना, ऐसी सोज़ व गुदात वाली आवाज़ सुनते हैं ना, फिर लुत्फ आता है मुकाबले का भी। लुत्फ भी आता है। फिर अब माह रमज़ान भी हमसे रुखसत हो रहे हैं, जी जी, उसका भी एक है, और लेकिन इसने आज दिल खुश कर दिया। फसी भाई, कैसा लगा आपको अमीर अली का पढ़ना? देखिए, अमीर अली के पढ़ने पे माशाल्लाह सबने अपने अपने ख्यालात का इजहार कर दिया है, लेकिन वो जो लफ्ज़ समंदर है, उन्होंने पहली दफ़ा समुंदर पढ़ा है, दाल के ऊपर पेश पढ़ा है। वो आप सुन सकते हैं, लेकिन बाद में उन्होंने सही कर लिया। लेकिन उनकी जो जितना भी उन्होंने पढ़ा, खूबसूरत पढ़ा। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। भी आपने तीनों जजेस को बड़ा इम्प्रेस किया, और वो एक लफ्ज़ का वो, क्योंकि देखिए आपको पता है आप लोग नहीं सीख रहे होते, वो हम सीख रहे होते हैं कि अच्छा ये चीज़ यूँ गलती नहीं करनी हमने, तो आपकी वजह से हम भी सीख रहे होते हैं। बहुत आपको मुबारक हो मेरे लिए, बहुत बच्चे आपने अच्छा पढ़ा। आज की जो हमारी दूसरी कंटेस्टेंट हैं, उनका ताल्लुक़ है इस्लामाबाद से। ID है इनका 18, नाम है इनका आमना आमिर। इन पे पहले तारीफी पैकेज देख लेते हैं। दस्ते कुदरत ने खूबसूरत आवाज की मालिक आमना आमिर, जो आज इस्लामाबाद से हमारे साथ कराची परफॉर्म करने आई हैं। आमना के साथ उनकी हौसला अफजाई करने के लिए कराची में इनके वालिदैन भी मौजूद हैं। आज आमना की सेमीफाइनल राउंड की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, आइए सुनते हैं आमना की आवाज। इनकी ID है 18। बिस्मिल्लाह आमना। बिस्मिल्लाह कैसे करेंगे, मेरा तो दिमाग, मैं तो उसी में इतनी खोई हुई हूँ। आज तो मैं पता नहीं अपने अजीब से उसमें चल रही हूँ ना। ये लीजिए, आज वैसे भी ना हमारे जो दूसरे शहरों से बच्चे आए हैं तो मुझे खुशी बहुत है। क्या लिखा मीजान, बहुत ही आसान। ये देखिए जी, ये देखिए जी, ए रसूल अमीन। वाह, बिस्मिल्लाह। रसूले अमीन, खातमुल मुरसलीन, तुझ सा कोई सिद्क़ो यक़ीन, तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई
दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला साफ से खुद सजा दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला साफ से खुद सजाया तुझे। अबद के हसी अज़ल के हसी, अबद के हसी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई सुभान अल्लाह। जी सर, तो पहले मैं जजेस की पास से आ जाती क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा भी टाइम मुख्तसर है, मुझे ब्रेक पे जाना है। सभी भाई, आमना के पढ़ने में माशाल्लाह एक अलग बात है, वो ये है कि बावजूद इसका कि सुरों पर कमांड है इसकी, ये अदा करती है, जो बात आती है कि गायकी की समझ इसको है, इसने पूरे तौर पर सीखा है, नहीं सीखा मुझे नहीं पता, लेकिन जो रिफ्लेक्शन आती है वो ये है कि सीखा है इसने। लेकिन इसके बावजूद एक जो मासूमाना आवाज़ की कशिश होती है ना, वो इसके यहाँ हम साथ साथ चल रही है। ये बड़ा मुश्किल होता है कि जब कोई रागों पर कोई चीज़ पढ़े तो उसमें एक राग को अदा करने की एक जहानत और महारत अलग से खड़ी हो जाती है आके, जो रियाजत के साथ जुड़ी हुई होती है। लेकिन जब कोई मासूमाना आवाज़ के साथ पढ़े और यही सब काम करके दिखाए तो वो उसकी कैफियत दुबाला कर देती है। बहुत अच्छी बात। आमना ने बहुत अच्छा पढ़ा बेटे, बहुत अच्छा, माशाल्लाह, जिंदाबाद। सिद्दीक भाई, आज चूँकि मुसलसल आपकी बात काट रही हूँ, मुसलसल प्रैक्टिस कर रहा है स्टूडियो में बैठ के, आपको पता है कि कोई एक कंटेस्टेंट अगर पढ़ रहा हो और अगर कोई दूसरा कंटेस्टेंट उसी स्टूडियो में बैठ के अपनी प्रैक्टिस कर रहा हो, तो ये सिर्फ सुनने वालों को नहीं बल्कि जो पढ़ने वाले हैं उनको भी डिस्टर्ब कर सकता है, और ये आपको ऐसे डिस्टर्ब करेगा क्योंकि आपके नंबर्स काटे जाएंगे। सो प्लीज़ कोशिश कीजिए, मैं बार बार यहाँ से भी इशारा कर रही थी, मुझे ऑन एयर कहना पड़ रहा है कि जब कोई नात पड़ा क्योंकि हम उसको सुन रहे हैं, आपकी आवाज़ में डिस्टर्ब करिए तो ये आपकी परफॉर्मेंस में से नंबर काटे जाएंगे, क्योंकि आप किसी की परफॉर्मेंस ख़राब करेंगे तो ये जस्टिफाइड नहीं है। ठीक है जी सिद्दीक भाई, ये कलाम और ये तर्ज, ये भरपूर मर्दाना अंदाज में पढ़ने वाली ये नात है, और इस बच्ची ने इस कलाम को और इस तर्ज को जिस अंदाज में पेश किया है ना, मैं कहता हूँ अल्लाह इसको दराज़ी उम्र अता फरमाए। बहुत खुश किया है इसने भी। अभी आगे जो बच्चे आ रहे हैं, आज हमारी कलम हिल रही है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, किन को हम कहें क्या पीछे रह गए, ऐसा नहीं है। आज दिल बड़ा खुश किया है इन्होंने, अल्लाह इनको सलामत रखे, इलाही आमीन। इसके नसीबों को बुलंद फरमाए। जी 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 फसी भाई, आप बताइए। जब मैं कुछ पूछ सकता हूँ? जी जी बिल्कुल बिल्कुल फसी भाई। ये जो टास्क दे रहे हैं, ये कौन दे रहे हैं टास्क? ये फसी भाई, ये इन्होंने लिखे हुए, ये सलमान और अवैस इन्होंने लिखे हुए ये सारी शीट्स। देखिए ये मकसद ये कि जियो आपकी दे रही है ना ये टास्क। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, ज्यूरी भी जजेस को भी पता है टास्क का। जी जी ठीक है, लेकिन मेरी बात तो सुने। अब जो नात खां आएगा वो तो अपनी मर्जी से जो कलाम चाहे जिस पर उसको उबूर है वो पढ़ेगा,
8-10 साल से इन्हीं 8-10 कलामों के अंदर ही मुकाबला हो रहा है। टास्क तो आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं ना, आप फिर उसी जिस्म नाद का जो आ रहा है, जो वो स्टाइल पढ़ रहा है, वही टास्क आप उसको दे रहे हैं। टास्क को चेंज भी किया जा सकता था इन्हीं तर्जों में, इसी अंदाज में, और इन्हीं कलामों के ऊपर बच्चे 8-10 कलाम तैयार करके आ जाएंगे तो वो पढ़ देंगे। ठीक है, बहरहाल आमना ने अच्छा पढ़ा है, लेकिन ये टास्क देते हुए इन्होंने जो है ना, वो मेरा ख्याल है सही टास्क नहीं दिया। जी जी। अच्छा, कल जो हमारा फाइनल होनचाला होगा तो उसमें टास्क होगा वो थोड़ा मुश्किल भी हम इनको टास्क देंगे, क्योंकि देखें आज तो ये बच्चे ने बड़ी आसानी से यहाँ भी टास्क जो है ये 8-10 कलामों से हटके देना चाहिए था। जी जी, ठीक है ठीक है, क्योंकि कल देखिए, कल हमारे जो ऐसे कलाम थे जो काफी ज्यादा पढ़े हुए भी थे, उसमें से भी कल के बच्चे तो वो कर ही नहीं पाए बच्चे कल के। हमारी ये 10 जो लेजेंडरी नातख्वां हैं, जो भी हयात भी हैं और दुनिया से रुखसत हो गए, ये हमने उन्हीं की जो पढ़ी हुई नात है वो सारी, उन्होंने और भी कलाम पढ़े हुए, इन कलामों के अलावा भी पढ़े हुए। जी हाँ, सही कह रहे, वो कह रहे इन कलामों के अलावा भी, ठीक है। और ये वाकई बच्चों को चाहिए कि बच्चे तैयार भी करके आए। अच्छा, मैं छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रही हूँ जी, ब्रेक के बाद हाजिर होते कहीं बचा। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। आज बनो समा के वास्ते सेमीफाइनल का डे 2 है और आज जो हमारे कंटेस्टेंट हैं ये दूसरे शहरों से आए हैं। हमारे आज की तीसरी जो कंटेस्टेंट है साहिवाल से इनका ताल्लुक है, इनका आईडी है 24, निम्रा नासिर इनका नाम है। तो मैं अब निम्रा के सामने भी रखती हूँ कि भाई निम्रा देखिए, दिखाइए, मैं दिखा देती हूँ। फसीउद्दीन भाई सुहरवर्दी की मुझ में उनकी सना का सलीफा। जी बिस्मिल्लाह। मुझ में उनकी सना का सलीका कहाँ, वो शहीदों माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ हाँ, अगर मेमरा की आवाज़ बहुत अच्छी है, हमने पढ़ती बहुत अच्छे हैं, जब ही ऑब्वियसली यहाँ तक पहुँची हैं, लेकिन आज मुझे ऐसा लगा कि जो अस्थाई थी तो वो बहुत ही कच्ची बोली इन्होंने। अंतरे में फिर कोशिश करने की कोशिश की इन्होंने,
लेकिन उस तरह से नहीं कर पाए जिस तरह से हम सोच रहे थे, जिस तरह से हमें हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि नम्रा इतना अच्छा पढ़ने वाली है। कच्ची लगी मुझे बहुत ज़्यादा। नहीं चले, अब ये जो नात है ये फसी भाई की है। फसी भाई इसमें फील की ज़रूरत है और जो एनर्जी थी वो उन्होंने दिखाई नहीं है। जितनी भी बार निम्रा ने परफॉर्म किया उसमें मैं अपना राय दूंगा, बाहर जजेस का काबिल एहतराम है उनकी राय, उसमें रचाव था निम्रा के पढ़ने में ना। आज में नहीं था। आज पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ कोशिश कर रही है कि निभा लें। आप फैसल भाई आपको शायद करें। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जिस अंदाज से उन्होंने पढ़ा, मैं ये समझता हूँ बहुत खूब पढ़ा, लेकिन क्योंकि फसी भाई के अंदाज में सादगी है जी ठीक है ना, लेकिन उसमें भी इन्होंने खूबसूरती पैदा करने की कोशिश की, जिसका क्रेडिट इनको मिलना चाहिए। बाकी ज्यूरी मेंबर और जजेस ही हतमी फैसला करेंगे। हतमी फैसला तो जजेस का ही होगा यकीनन, लेकिन मेरी तरफ से दाद है इनको। बिल्कुल जी। फसी भाई आपको कैसा लगा पढ़ना उनका? नहीं, निम्रा ने माशाल्लाह मेरे हिसाब से बहुत अच्छा पढ़ा, और जितनी खूबसूरती के साथ और खुशहाली के साथ इन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ पढ़ा। अब आ रही है आवाज़ मेरी आपको? जी जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। इन तक हमें इनको जी 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 बताइए। बहुत अच्छा पढ़ा, और खुशहाली का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इन्होंने मुजाहिरा किया, और अल्फाज की जो अदायगी थी वो भी बहुत खूबसूरत थी। मेरे लिहाज से इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा। सही, ठीक है। फसी भाई ने कह दिया पढ़ा। जी सभी भाई, असल में टास्क जो है ना खुद एक मुश्किल में डालता है इंसान को। बड़े से बड़ा पढ़ने वाला अगर अचानक उसे कोई चीज़ दी जाएगी और वो उसने कभी नहीं पढ़ी है तो उसके लिए दुश्वारी होती है। उस दुश्वारी की वजह से जहन सोचता है कि इसको अदा कैसे करना है, तो हम उस सोचते हुए जहन को बाज़ औक़ात महसूस ज़्यादा करते हैं। निम्रा ने जिस तरह इस नात को अदा किया है उसमें निम्रा की वो परफॉर्मेंस तो नहीं है जो इसने अपनी मर्ज़ी से पढ़ी हुई नातों में दी है, लेकिन निम्रा का कमाल ये है कि चूँकि मशाक पढ़ने वाली हैं, लिहाजा इन्होंने इस नात में बाज़ चीज़ें मज़ीद बेहतर करके दिखा दी हैं, पूरी नगमगी के साथ, लताफत के साथ, जो आम तौर पे इस नात में नहीं है। ज़ाहिर फसी भाई का अपना एक अंग है पढ़ने का, लेकिन इस बच्ची ने बहुत कोमल सुरों में उसमें बाज़ चीज़ें ऐसी इंडेक्ट की हैं जिस पर मैं बहुत खुश हूँ। सही। सिद्दीक भाई, मैं यही कहूँगा कि जब फसीउद्दीन ने कह दिया कि इसने बहुत अच्छा पढ़ा जी। फसी भाई ने मैं आपको पॉइंट की बात बता रहा हूँ। जी जी अल्लाह अकबर। इसकी आवाज़ में सोजो गुदास, और जो एक देखिए अभी इसने कभी ये कलाम शायद पढ़ा नहीं है। नहीं, आपने इससे पहले कभी पढ़ा है? पहली बार पढ़ा, और ये कलाम ही ऐसा है कि इसमें माइक में जी जी जितनी भी नातें थी ना उनमें से ये कलाम ही ऐसा है जिनको मतलब कि ऐसे ही पढ़ना चाहिए। इसमें ज़्यादा चीज़ अगर ऐड करें ना तो वो फिर तरस बिगड़ जाती है। हाँ बेटा, बिल्कुल सही किया। ठीक है, चलिए आप सही। लेकिन इसने इस वक्त जिस अंदाज में ये कलाम पेश किया है, शायद फसी भाई भी इस बात की तायद करेंगे कि बहुत खूबसूरत पढ़ा है। जी, वो भी यही कह रहे हैं। सभी भाई ने भी यही कहा है। भाई मैं आपको बताऊं, ये वो उस्ताद है जो कभी भी किसी को ना फेल नहीं कर सकते। फसी भाई आप क्या कह रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छा पढ़ा है। मैं तो खुद कह रहा हूँ बहुत अच्छा पढ़ा है। जी 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 एग्जैक्टली, हमने भी कहा कि वो भी तारीफ ही कर रहे थे। जी जी चलिए जी, अब वक्त हो गया है आज हमारे सेमीफाइनल राउंड के आखिरी कंटेस्ट। सैयद अहमद शाह इनका नाम है, एबटाबाद से इनका ताल्लुक है और इनका आईडी है 39 यानी कि 39। पहले इन पे तारफी पैकेज देख लेते हैं। हमारे आज के अगले कंटेस्टेंट सैयद अहमद शाह जो ताल्लुक रखते हैं एबटाबाद से, फाइनल राउंड में क्वालिफाई करने के बाद ये हमारे साथ मौजूद हैं कराची स्टूडियोज में। आज अहमद शाह की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, सुनते हैं अहमद की आवाज। इनकी आईडी है 39। जी अहमद निकालिए, रुका। चले अहमद, इसमें से एक पर्ची निकालिए। पर्ची निकालिए। मेरे कमली वाले की शान ही निराली। ये सलमान जरा स्क्रीन पर भी दिखा देते हैं। मेरे कमली वाले की शान ही निराली है, भाई यूसुफ मेमन साहब मरहूम। चल आ जाइए। मेरे कमली वाले की शान ही निराली है,
जग सवाली है, दो जहां के दाता है, सारा जग सवाली है। चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम हैं, हम कहें तो मुजरिम हैं। चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम हैं, क्योंकि उनकी चौखट पर, क्योंकि उनकी चौखट पर चांद खुद सवाली है, मेरे कमली वाले की शान ही निराली है। क्या बात है। अच्छी बात आज ये है कि आज जितने भी कंटेस्टेंट आए हैं, कल के कंटेस्टेंट को काफ़ी ज़्यादा हमारे प्रॉब्लम हो रही थी, जो हमारे कराची हैदराबाद के थे, कि वो उनको हो रहा था कि हमें ये नहीं आता या एक या दो, लेकिन ये इनको आती थी। जितने भी हमारे आज के कंटेस्टेंट आए ये हैं, लोग तैयारी करके आए हैं माशाल्लाह, और काफ़ी हद तक इन्होंने तैयारी की और वो नज़र भी आ रहा है माशाल्लाह जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं ये लोग। तो बाकी तो जजेस का बिल्कुल। फैसला है कि मैंने अब जजेस से वन लाइनर ले लेती हूँ। कितना टाइम रहता है हमारे पास? 3 मिनट है, ठीक है। मैं तीनों जजेस से उठाने की कोशिश करती हूँ। सभी भाई, आपको कैसा लगा इनका पढ़ना? सैयद अहमद शाह ने शुरू तो बहुत अच्छा किया था, लेकिन बेटे ये सारा कलाम ताल पर है ना, उसी तरह चलना है इस पर। और दूसरा अंतरे में आपने, ज़ाहिर है कि मुश्किल तो आपके लिए भी थी, लेकिन जब उठाया तो आवाज़ आपकी ब्रेक हो गई अंतरे में जाके। लेकिन बड़ा माशाल्लाह कोशिश आपने बहुत अच्छी की, इसमें कोई शक नहीं कि आप बासलाहियत भी हैं और आपने पकड़ लिया था सुर वहाँ से। लेकिन बेटे वो चलना उसको ऐसे ही था, आप उसको रोक देते थे बीच में, और ये उस कलाम की जो फील आनी चाहिए थी ना, उसमें ज़रा सा मसला है। इसको थोड़ा सा और जहानत से पढ़ लेते और अंतरा संभाल लेते तो, लेकिन बेस्ट काम करके दिखाया आपने माशाल्लाह। अचानक किसी को भी दे दिया, हमें भी दे दिया जाए तो हमारे लिए मुश्किल होगी। फसी भाई, कैसा पढ़ा इन्होंने? आपको कैसा लगा? अहमद शाह साहब ने अच्छा पढ़ने की कोशिश की। मसला ये है कि वही कि उनका टास्क था, उन्होंने शायद इस स्टाइल में शायद पढ़ा कभी ना हो। मेरे लिहाज से उन्होंने मतलब बहुत कच्चा कहा, अंतरा एक दफ़ा बहुत अच्छा कहा, और फिर तलफ़ुज़ की गलती नहीं है, लहजे की गलती है। चौखट 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 को चौखट का और है को है का, तो ये लहजे की गलती है जी। सही सही, ठीक है। सिद्दीक भाई? माशाल्लाह कलाम बहुत महफिलों में पढ़ा जाता है ये, और बड़े बड़े सना खानों ने इस कलाम को पढ़ा भी है। अब इस कलाम को बच्चे इनको शहजादे को अचानक ही दिया गया है ना, ये टास्क है। हाँ जी, बिल्कुल है, ठीक है ना जी जी। लेकिन इस पोजीशन में भी देख के अपने जहन को उस तरफ तैयार करना ये आसान नहीं है, लेकिन पढ़ा इसने खूब है। ठीक है, टेक्निकली तौर पर आज हम तो जुम्मतुल विदा है, देखिए सिद्दीक भाई, आप ये ना करें हम इसके बारे कि आज जुम्मतुल विदा है तो आज हम किसी को एलिमिनेट नहीं करेंगे कि ये बात है। हमारे लिए कंपटीशन है, आज हमारे लिए आप यकीन, अल्लाह ने ये कितने खूबसूरत पढ़ने वाले आज हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं। अल्लाह आपको जज़ाए समा को जज़ाए खैर। छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ये वो वक्त है जो कि बड़ा मुश्किल वक्त होता है मुझ पे, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे रोज़ा लग रहा होता है, बल्कि ये वो टाइम है जिसमें मुझे अनाउंस करना होता है कि हमारे बनो समा के आवाज़ का रिजल्ट क्या है। और आज क्योंकि सेमीफाइनल का डे 2 था और आज हमारे साथ वो कंटेस्टेंट यहाँ पर मौजूद हैं जो शहर से बाहर से आए हैं। हमारे साथ एबटाबाद से हैं, इस्लामाबाद से हैं, लाहौर से हैं, साहिवाल से हैं। और अब ये देखेंगे कि जो सारे क्योंकि बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं, लेकिन नॉट एवरी डे इज़ योर डे। और क्योंकि जो टास्क होते हैं तो उसमें बड़े बड़े हमने देखे कि अच्छे पढ़ने वाले, कल जैसे बड़े अच्छे अब्दुलरहमान बहुत अच्छा पढ़ता था बच्चा, लेकिन वो टास्क में कंफ्यूज हो गया और वो टास्क को नहीं निभा सका। और मुकाबले में आपको टास्क तो निभाना ही है भाई। तो आज देखते हैं जनाब कि किसने अच्छा टास्क निभाया और जजेस ने किसको क्या नंबर्स दिए हैं। सबसे पहले लाहौर से हमारे कंटेस्टेंट अमीर अली। अमीर अली हमारे वो कंटेस्टेंट है जी कि जो पहले राउंड में आए, जजेस ने बहुत इनको दाद दी, इन्होंने बहुत दाद समेटी और इनके आपके मार्क्स से 20 मार्क्स है, 20 मार्क्स इनके। लेकिन द वेरी नेक्स्ट डे जो हमारा जब दूसरा राउंड था, इनकी जो परफॉर्मेंस थी वो इतनी अच्छी नहीं थी और ये एलिमिनेट हो गए थे। हमारे लिए बहुत बड़ा शौक था कि क्या हुआ। फिर भी वाइल्ड कार्ड एंट्री के थ्रू ये आए। इनको जनाब सभी भाई ने 10 मार्क्स दिए हैं, सिद्दीक भाई ने 10 मार्क्स दिए हैं। अब फसी भाई ने देखना है कि आपको कितने नंबर दिए। तो फसी भाई ने आपको 8 मार्क्स दिए हैं और आपका टोटल है 28। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। अब आज की दूसरी कंटेस्टेंट आमिना आमिर, इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक है, हमारी बहुत प्यारी छोटी सी कंटेस्टेंट है। आमिना, आपको क्या लग रहा है, आपको कितने नंबर्स दिए होंगे? मुझे नहीं पता है। गेस करो कि कितने नंबर मिले होंगे। सिद्दीक भाई ने कितने दिए होंगे, सभी भाई ने कितने दिए होंगे, फसी भाई ने कितने नंबर दिए होंगे? अराउंड 14, 15 या 16। 14 टोटल मिला के 30 में से। हाय भाई आमना, आपको सभी भाई ने 10 मार्क्स दिए हैं। माशाल्लाह। 10 मार्क्स आपको सिद्दीक भाई ने दिए हैं और 7 मार्क्स आपको फसी भाई ने दिए हैं। आपका टोटल बनता है 27 का 30 में से। अब साहिवाल से हमारी कंटेस्टेंट निम्रा नासिर। निम्रा, आपको सभी भाई ने 9 मार्क्स दिए हैं, सिद्दीक भाई ने 9 मार्क्स दिए हैं और आपको 8 मार्क्स दिए हैं फसी भाई ने। आपका टोटल बनता है 26। फिर आज के हमारे आखिरी कंटेस्टेंट सैयद अहमद शाह, जो कि एबटाबाद से खुसूसी तौर पे हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। 8 मार्क्स इनको दिए हैं सभी भाई ने, 8 मार्क्स ही इनको मिले हैं सिद्दीक भाई की जानिब से और 7 मार्क्स इनको मिले हैं फसी भाई की जानिब से। इनका टोटल बन जाता है 23 यानी कि 23। तो सैयद अहमद शाह, आपके आज आप बहुत प्यारा पढ़ने वाले हो, आपने टास्क भी अच्छे वाले, लेकिन आपको पता है कि आज आपसे कहाँ पर गलती हुई और हम ये इतना मुश्किल था हमारे लिए भी, बहुत मुश्किल था कि हम कैसे एक हमारा भी कंटेस्टेंट स्पेशली जिसको हमने बुलाया इतना अच्छा पढ़ने वाला हो हमारे साथ और वो कोई ऐसी गलती करते, क्योंकि टास्क में गलती तो होती है। और कल भी ऐसा हुआ कि कल 2 सबसे अच्छे पढ़ने वाले चले गए। उससे पहले जो पहले क्वार्टर फाइनल राउंड था उसमें भी हमारे गजाली उज़्मा चले गए। देन हमारे एक और वो लंबे से कंटेस्टेंट अजमल सुल्तान लाहौर से। तो ये हमारे वो कंटेस्टेंट है जिन्होंने बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं, लेकिन समहाउ मुकाबले में कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ हो जाती है। और अभी तक मैंने देखा है कि जितने बड़े स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हमारे गए और जो हमारे बच्चे जो है छोटे कंटेस्टेंट वो हमारे साथ हैं। तो अमीर अली आपको, आमना आमिर आपको, निम्रा नासिर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आज के हाईएस्ट मार्क्स जनाब अमीर अली आपके हैं, फिर देन आमना आपके हैं 27 और उसके बाद निम्रा आपके हैं 26। आप तीनों को बहुत मुबारक हो। और अहमद भाई आपको भी बहुत बहुत मुबारक, आप बहुत प्यारा पढ़ने वाले हैं। इंशाल्लाह हम आगे आपको महफिलों में भी सुनते रहेंगे और फिर आपसे इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी, अल्लाह करे इसी प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी हमारा अच्छा पढ़ने वाला हो वो, चले ठीक है कंपटीशन तो है ही, लेकिन जो घर बैठा बंदा जो सुन रहा है वो कंपटीशन की नज़र से भी देख रहा है और उसको लग रहा है वो एक महफिल में भी बैठा हुआ है। ठीक है, कल इंशाल्लाह फिनाले है और कल हमारे साथ होंगे 7 कंटेस्टेंट और पूरा जो इंशाल्लाह हमारी जो ट्रांसमिशन होगी वो बनो समा के आवाज़ के नाम होगी। जो जीतेगा उसको मिलेंगे 5 लाख रुपए और इसके अलावा और भी गिफ्ट्स होंगे। जो सेकंड नंबर पे होंगे उनको मिलेंगे 3 लाख और जो थर्ड नंबर पे होंगे उनको 2 लाख मिलेंगे। खाली हाथ इंशाल्लाह कल कोई नहीं जाएगा और कल
काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजेस भी होंगे। मरहबा गुलबहार की जानिब से भी उनके जो मोटर बाइक्स यहाँ पर मौजूद हैं उनको भी मिलेंगी। तो अब जनाब